अपनी आन बान शान के लिए लड़ता आया है, मरता आया है। ये भी इतना कठोर, इतना मतलब इन्होंने बयान दे करके इस राजपूत महासभा को इतना भड़का दिया है। हमारी तो ये डिमांड है, उसकी राज्यसभा सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए और उसके लिए ही हम लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन तो जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले या षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के बाद क्षत्रिय समाज सड़कों पे है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। क्षत्रिय समाज ने उनको माफ़ी मांगने का भी समय दिया था, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई। अब अखिलेश यादव खुल करके अपने जो राज्यसभा सांसद हैं उनके सपोर्ट में आ गए हैं, लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ मेरठ के क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनमें बहुत गुस्सा है और इनसे हम पूछेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है। इसी बीच बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो 19 तारीख को अपने सांसद के घर आगरा पहुंचेंगे उनसे मिलने के लिए। अखिलेश यादव अब अपने सांसद के सपोर्ट में आ गए हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, 19 तारीख को मिलने जा रहे हैं। क्या कहना है इसमें? मेरा नाम ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुर्थल, संयोजक राजपूत स्वाभिमान संघर्ष समिति। रामजीलाल सुमन ने जो गलत बयानबाजी ठाकुर समाज के लिए किया था वो आज इतना आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान में। आप रोजाना देख रहे होंगे, रोजाना आंदोलन चल रहा है, गांव में चल रहा है, देहात में भी चल रहा है, शहर में भी चल रहा है। और एक बड़ा आंदोलन अभी जो है 12 तारीख में जयंती मनाई गई है महाराणा सांगा की आगरा में, और जिसमें उनको 5 बजे तक अल्टीमेटम दिया था कि 5 बजे तक अपनी गलती मान ले, नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उसने गलती नहीं मानी और मैं समझता हूँ कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए जो है प्री प्लान से जो है ये बयान दिया गया है। अब 9 तारीख में हमारा जो है महाराणा प्रताप जयंती है 9 मई की, और अगर इसमें माफ़ी नहीं मांगी जाती तो 9 तारीख में महाराणा प्रताप जयंती पे एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर ओपी सिंह, संयोजक राजपूत संघर्ष समिति। क्या अगला कदम? क्षत्रियों का गुस्सा है, माफ़ी मांगने का समय दिया गया, नहीं मांगी, अब अखिलेश यादव खुद मिलने जा रहे हैं सांसद से अपने। अखिलेश जी अब अपने सांसद के मिलने जा रहे हैं, उसके बाद वो बयानबाजी के ऊपर निर्धारित किया जाएगा। जो उनका बयानबाजी निकल करके आएगी उस पर निर्भर करेगा कि हमारा आंदोलन अब कैसे किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने सुमन लाल जी ने जो बयानबाजी करी है ऐसे योद्धा के विरुद्ध किया है जो सर्व समाज के लिए लड़े, 100 युद्ध लड़े, हाथ गंवा दिए, आंख गंवा दी, पैर गंवा दिए, तो किसी एक समाज के लिए वो नहीं लड़े थे, वो सर्व समाज के लिए लड़े थे। तो राजपूत स्वाभिमान संघर्ष समिति जो है किसी भी महापुरुष, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, किसी के विरुद्ध अगर कोई आपत्तिजनक कोई भी राजनीतिक नेता अगर बोलेगा तो हमारी स्वाभिमान समिति ये संघर्ष करने के लिए है। क्या नाम है सर आपका? देशपाल सिंह चौहान। देशपाल जी, माफ़ी मांगने की क्षत्रिय समाज ने कही थी सांसद से, माफ़ी तो नहीं मांगी, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब अखिलेश यादव लगता है कि अपने सांसद के सपोर्ट में आ गए हैं, लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, मिलने भी जा रहे हैं। नहीं, वो माफ़ी तो अखिलेश यादव की उसमें रणनीति है, वो दलित और अगड़र पिछड़े की राजनीति के तहत कार्य कर रहे हैं और माफ़ी नहीं मांग रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी तो ये डिमांड है, उसकी राज्यसभा सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए और उसके लिए ही हम लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या रणनीति आगे की? वो तो सपोर्ट में आ गए, अब हमारी रणनीति जारी रहेगी जब तक उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेश कुशवाहा है, फॉर्मर प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल से हूँ, ठाकुर समाज से आता हूँ। क्या कहना है इस पूरे मामले में? कहना ये है कि जैसे वहाँ पे उन्होंने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग वहाँ किया, उनके मुंह से हमेशा गद्दारी शब्द आता है। पहले तो ये पूछा जाए उस टाइम उसके पूर्वज क्या कर रहे थे वहाँ। दूसरा, अब उसके ऊपर जो है उसकी सदस्यता को बर्खास्त किया जाए और दूसरा NS से लगाया जाए और दूसरा जो समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। 9 मई की जो है रणनीति बना दी गई है, जैसी भी बीच बीच में जो है घटनाक्रम होगा
खड़े रहेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुशवाहा मुलेडा, महानगर अध्यक्ष युवा किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरन सिंह। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले या षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, इसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारे आत्मसम्मान को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, बल्कि इनका जो घमंड है, इनका जो अहंकार है सांसद जी का, या कहें कि सपा पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, वो अहंकार इतना बड़ा है कि माफ़ी तक मांगने का इसमें पहल नहीं करी गई। असल में समाज ने, क्षत्रिय समाज ने तो समय दिया, इन्हें भरपूर समय दिया कि आवें, अपनी बात रखें, माफ़ी मांगें समाज से। तो समाज तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा हृदय है कि इन्हें शायद माफ़ कर देते, लेकिन इसमें कोई ऐसी पहल नहीं करी गई। तो अब हमारे नेता ठाकुर पूरन सिंह जी ने सीधा बात रख दी है कि इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया जाएगा, और उसकी जो सज़ा है वो तय कर दी गई है। जब भी, जिसे भी जहाँ टाइम मिलेगा उससे वो सज़ा दी जाएगी। क्या सजा? सज़ा देखो, ऐसी बात है, सारी चीज़ नहीं बताई जा करती, लेकिन वो तय है कि उसे सज़ा मिलेगी। वही तो पूछ रहे हैं, क्या ना, सजा? वो देखो, हम नहीं बता सकते इस बारे में, मीडिया के सामने हम नहीं कह सकते कि क्या कुछ उसमें तय हो रहा है, लेकिन हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सजा तय है और 100% मिलेगी। ये अखिलेश यादव को धमकी है? अखिलेश यादव को तो धमकी ये है कि 2027 में जो चुनाव है विधानसभा का, उसका जो अहंकार है उसे लेकर डूबेगा, और 100% हम उसका विरोध करेंगे चुनाव में। क्या पार्टी का विरोध होगा, समाजवादी पार्टी का? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का राजपूत 85% बीजेपी का वोटर है, और आपने 2024 के चुनाव में देखा होगा कि जब इन्होंने अपना भाजपा वालों का विरोध कर दिया था तो फिर समाजवादी को कहाँ बख्शेंगे। इन्होंने 2024 में भाजपा का इलाज कर दिया था। अगर ये स्थिति रही, माफ़ी नहीं मांगी गई और अखिलेश यादव को इसके बयान से वापसी नहीं कराएगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी का विरोध होगा। अच्छा, माफ़ी तो मांगी ही नहीं उन्होंने। माफ़ी मांगनी होती तो आप दोबारा समाज का यही कहना है कि माफ़ी मांगे। माफ़ी तो मांग लेते हैं, मंगवाई नहीं जा रही। वो इसलिए नहीं मंगवाई जा रही कि जो है ध्रुवीकरण, राजनीति का ध्रुवीकरण होना है। जो एससी की वोट है, हर पार्टी ये चाह रही है कि वो मेरे पाले में आ जाए, मेरे पाले में आ जाए, मेरे पाले में आ जाए। भाजपा चाहती है कि मुझे मिल जाए, समाजवादी चाहती है मुझे मिल जाए, मायावती चाहती है कि मेरे पास ही रहे। तो इस बिरादरी का ध्रुवीकरण हो रहा, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा। जबकि राजपूत समाज सबका सम्मान करता है। हम किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहते। अगर और किसी बिरादरी का भी महापुरुष है तो वो हमारे लिए सम्मानित है। अगला कदम क्या होगा? 2027 में 105% इनका विरोध किया जाएगा, भरपूर विरोध किया जाएगा, जोरदार तरीके से किया जाएगा। माफ़ी मांगे न मांगे तो भी विरोध किया जाएगा। अगला कदम बताइए। ये अगला कदम है, सपा खत्म है, सपा खत्म है। जिसके खिलाफ ये क्षत्रिय समाज पड़ेगा उसे निपटा देगा, छोड़ेंगे नहीं। जहाँ भी इनके जैसे संसद सदस्य आएंगे, विधायक आएंगे, विरोध करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ बात आई कि सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। सजा मुकर्रर कर देने का मतलब ये है कि जब ये आदमी एक समाज की नज़रों से गिर जाता है तो उसका फिर कुछ नहीं बचता। तो जब समाज अपनी नज़रों से जो है ना गिरा देगा तो फिर बचने का ही कोई। राजनीति करते हैं स्वाभिमान के लिए तो करते हैं। गुस्सा बरकरार रहेगा, समाजवादी पार्टी का विरोध देखो, जारी रहेगा। ऐसे मामले में भी अगर गुस्सा ना रहा तो फिर कोई फायदा भी नहीं है समाज का, और गुस्सा बराबर रहेगा, बरकरार रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए। 2027 में समाजवादी पार्टी का विरोध आप लोगों की तरफ से होगा। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव गए, एक आदमी का घमंड इतना ज़्यादा था कि वो सब समाज से ऊपर उसका घमंड था, उसका घमंड तोड़ने का काम करा। तो ये चीज़ ही क्या है, अब कहीं ना बता देंगे, पता चल जाएगा। अभी हल्के में ले रहे हैं, समाज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27 में बता देंगे कि समाज की ताकत क्या हो, समाज क्या चीज़ हो। इन्हें 2027 में पता चल जाएगा। तो क्या अखिलेश यादव अब जब उनके घर जाएंगे और उसके बाद में जो बयान आएगा उनका, क्या उसके बाद में आपकी रणनीति तय होगी, या रणनीति अभी
तय कर रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जब बनी थी उसके कर्णधार ठाकुर ही थे। पूरी पार्टी का ये जो संयोजन करते थे उसमें हमारे अमर सिंह जी थे। आज भी स्थिति थी जो है, अमर सिंह के इसके पूरे संयोजक थे। मुलायम सिंह यादव उसकी पार्टी के उनके पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन अखिलेश यादव को राजपूतों का इतना अपमान करवाना नहीं चाहिए। और समाजवादी पार्टी 2012 में आई थी, 7 कैबिनेट मंत्री ठाकुर थे। तो ये देखना चाहिए कि ठाकुर भी तो इस पार्टी को 2012 में ठाकुर ने भी तो जिताया था ऐसे, और 2019 में जो है फिर इसे रहा भी है। क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, अपने स्वाभिमान के लिए राजपूत समाज इतिहास गवाह है। अपनी आन बान शान के लिए लड़ता आया है, मरता आया है। ये भी इतना कठोर, इतना मतलब इन्होंने बयान दे करके इस राजपूत महासभा को इतना भड़का दिया है कि ये जल्दी से भूलने वाले नहीं हैं। ये बिरादरी ऐसी है 36 साल बाद भी बदला लेती है। तो 36 तो बहुत दूर है, ये 27 में बता देंगे। तो ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं जिनका कहना है कि इनकी तरफ से जो सांसद ने बयान दिया, इनकी तरफ से कहा गया है कि वो माफ़ी मांगने, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई। इनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी और जो उनके सांसद हैं या जो उनके प्रदेश उनके मुखिया हैं वो माफ़ी नहीं मांगते हैं और वो मिलने जाते हैं और उसके बाद वो बयान देते हैं, तो ये अपना अगला कदम उसी के हिसाब से रखेंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को अपनी नाराज़गी दर्ज कराएंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी का ये विरोध भी करेंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।